Today we will discuss chapter number 12, that is database connectivity. Let's start. First topic we will discuss here is JDBC. सबसे पहले JDBC देखते हैं. JDBC stands for Java Database Connectivity. JDBC जो है इसका फुल फॉर्म होता है Java Database Connectivity. ये Java और डेटाबेस के बीच में कनेक्टिविटी दिखाने का बनाने का काम करता है. जैसे यहाँ पे आप इस आर्किटेक्चर में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने ये एक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि ये आपका जावा एप्लीकेशन है और ये आपका डेटाबेस है. इन दोनों के बीच में जो ये कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हुई है ये JDBC API और JDBC ड्राइवर की वजह से, इसे ही हम क्या कहते हैं, JDBC कहते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होता है. तो देखते हैं फिर इसके बारे में और डिटेल्स. इट इज़ यूज टू क्रिएट कनेक्शन बिटवीन जावा एंड डेटाबेस. बता ही दिया मैंने आपको, जावा और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है. और इसके साथ साथ इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क फॉर द एप्लीकेशन. साथ ही साथ ये कुछ और टास्क को भी परफॉर्म करता है. किस टाइप के टास्क को देखिएगा. सबसे पहले तो ये कनेक्शन क्रिएट करता है. सबसे पहले हम ये देखें कि ये कनेक्शन क्रिएट करता है. इट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विथ अ डेटाबेस. ये डेटाबेस के साथ में कनेक्शन क्रिएट करता है, फर्स्ट थिंग. आफ्टर दैट इट सेंड रिक्वेस्ट टू अ डेटाबेस सर्वर. उसके बाद ये डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी काम के लिए, ठीक है. मतलब आप इस चीज़ को कुछ इस टाइप से समझ लीजिएगा कि जैसे ये डेटाबेस है और ये जावा है, ये वाला जावा है और ये डेटाबेस है, ये दोनों, इसको ध्यान से समझिएगा आप. अब क्या है, जब भी इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनानी हो, ठीक है, तो वो कनेक्टिविटी बनाने का काम करता है हमारा JDBC, ठीक है. मतलब इन दोनों के बीच में, ये जावा और डेटाबेस के बीच में जब कनेक्टिविटी बनानी हो तो वो काम कौन करता है, JDBC हमारा ये काम करता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. ये जावा है और ये डेटाबेस है, इन दोनों के बीच का ये कनेक्टिविटी जमाता है. और इसकी हेल्प करते हैं ये JDBC API और JDBC ड्राइवर, ये दोनों करते हैं, ठीक है. ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है. अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये JDBC API जो है ये जावा एप्लीकेशन और JDBC ड्राइवर के बीच का कनेक्शन क्रिएट करता है. और ये जो JDBC ड्राइवर होता है ये JDBC API को डेटाबेस से कनेक्ट करता है. मतलब ये दोनों भी एज अ मीडिएटर वर्क करते हैं यहाँ पर. API का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप, इनसे आपको चीज़ें क्लियर होंगी. अब जैसे ये जो अपने पूरे इंटरफेस हैं, जैसे जावा एप्लीकेशन क्या होता है तो आपको पता ही है कि दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ JDBC आर्किटेक्चर. जब आप JDBC आर्किटेक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले आपको वो चीज़ ही चाहिए होगी जिसको कनेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल जावा को ही हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो जावा इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है. इट इज़ द फंक्शनल ऑन यूज़र फंक्शन. इट इज़ फ्रंट एंड प्रोग्राम. ये फ्रंट एंड प्रोग्राम होता है जिसको हमें दूसरे से कनेक्ट करना होता है, ठीक है. जावा आपको पता ही है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हम सॉफ्टवेयर वगैरह डिज़ाइन करते हैं और इस टाइप की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं. JDBC API की बात करें तो दिस इज़ द पार्ट टू हैंडल द कम्युनिकेशन बिटवीन जावा एप्लीकेशन एंड JDBC ड्राइवर मैनेजर. अभी यही बात मैंने आपको फर्स्ट अभी भी बताई थी कि जावा एप्लीकेशन और ड्राइवर मैनेजर के बीच जो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने का काम है वो कौन करता है, JDBC API करता है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है. नेक्स्ट बात करें जैसे JDBC ड्राइवर मैनेजर की, तो JDBC ड्राइवर मैनेजर जो है इट कंट्रोल ऑल काइंड्स ऑफ सेट्स ऑफ ड्राइवर्स एंड अकॉर्डिंग टू डेटाबेस मेक अवेलेबल ऑल द ड्राइवर्स. ये क्या करता है, सभी पार्ट्स, ये सभी प्रकार के ड्राइवर्स जितने भी होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. और साथ ही साथ डेटाबेस के लिए सभी ड्राइवर्स को अवेलेबल करवाता है, मेक अवेलेबल करवाता है, जो इसका मेन काम है, मेन फंक्शन ये है इसका, ठीक है. और यहाँ पे भी देखिएगा इन दोनों के बीच में जैसे ये JDBC API और डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी कौन मेंटेन कर रहा है, ये JDBC ड्राइवर ही मेंटेन कर रहा है, ठीक है. लास्ट पॉइंट जो है आपका डेटाबेस, ये एक बैकएंड प्रोग्राम होता है, मतलब बैकग्राउंड प्रोसेस में काम करता है. ऑन इट ऑल काइंड्स ऑफ डेटा आर स्टोर्ड. यहाँ पे सभी डेटा पूरा स्टोर्ड होते हैं, ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड होता है. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जावा एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट पर ये रिस्पॉन्स करता है. इट प्रोवाइड अप्रोप्रिएट डेटा, जो भी डेटा चाहिए होता है ये डेटा जावा एप्लीकेशन को अवेलेबल करवाता है. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा. ये रिलेटेड डेटा का एक कलेक्शन होता है, किस फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में. डेटाबेस को आपको पता ही होगा, ये टेबल के फॉर्म में डेटा को रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें कि ये रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं. ये हमने चैप्टर नंबर 16 में इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है.
ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चैप्टर नंबर 16 ओपन करके पहले वो देख लें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कनेक्टिंग जावा एप्लीकेशन विथ डेटाबेस। हमें जावा एप्लीकेशन को, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये जावा एप्लीकेशन है, मान लीजिए ये डेटाबेस है, इन दोनों को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें JDBC चाहिए होता है। तो इनकी क्या प्रोसेस क्या रहती है कनेक्ट करने की, तो वो प्रोसेस देखने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारा। स्टेप नंबर 1 में क्या है कि इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेजेस क्लासेस इन द एप्लीकेशन। आप उन सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कीजिए सबसे पहले जिसे हमें एप्लीकेशन में चलाना है। नेक्स्ट, रजिस्टर द JDBC ड्राइवर टू JDBC ड्राइवर मैनेजर। आप JDBC ड्राइवर को JDBC ड्राइवर मैनेजर में सबसे पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद ही कनेक्शन क्रिएट होगा। आफ्टर दैट ओपन अ कनेक्शन, आप कनेक्शन ओपन कीजिए जिससे कि कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट अ क्वेरी, उसके बाद आप कमांड चलाइए, कोड चलाइए जिससे कि हम उसे एग्जीक्यूट कर सकें, रन कर सकें। आफ्टर दैट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट, आप रिजल्ट सेट में से डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए, मीन्स निकाल कर लाइए, तब वो कनेक्टिविटी क्रिएट होगी। और सबसे लास्ट में आप कनेक्शन को क्लोज कीजिए, मतलब कनेक्टिविटी क्लोज कर दीजिए। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप जो है डेटाबेस की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस थी आपकी डेटाबेस कनेक्टिविटी की प्रोसेस, ठीक है। आई होप क्लियर हुई होंगी आपको चीज़ें। फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कन्फ्यूज़न अपना क्लियर करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब कुछ रिजल्ट मेथड्स होते हैं। मेथड्स मतलब मैंने आपको बताया था कुछ फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं जावा में अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। तो वो कौन कौन से फंक्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट फंक्शन है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन। अब ये नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, इट मूव द कर्सर फॉरवर्ड 1 रो, मतलब ये कर्सर को नेक्स्ट रो पे ट्रांसफ़र करता है। इट रिटर्न्स फॉल्स व्हेन द कर्सर पोजिशन्ड आफ्टर द लास्ट रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कर्सर जो है लास्ट रिकॉर्ड पर होगा, मान लीजिए कि ये मेरी पूरी लाइन्स है और ये सबसे लास्ट रो पर हमारा कर्सर यहाँ पर है और उसके बाद आप नेक्स्ट का ऑप्शन चलाएंगे तो इसके बाद नेक्स्ट कहाँ जाएगा, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, एरर मतलब फॉल्स शो कर देगा आपको। दैट मीन्स कि इसके बाद नेक्स्ट पर नहीं जाया जा सकता, ठीक है। ऐसा ही सेम इसका नेक्स्ट जो होता है प्रीवियस क्या करता है, जैसे नेक्स्ट क्या करता था, आपको फॉरवर्ड ट्रांसफ़र करता था कर्सर को, मतलब इस लाइन से नेक्स्ट लाइन पर। वैसे ही ये आपका जो प्रीवियस है ये क्या करता है, जैसे इस लाइन पर है तो एक लाइन प्रीवियस ले आता है, ये एक लाइन ऊपर ले आता है आपको। ये काम कौन करता है, प्रीवियस करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई होगी आपको। तो लेकिन ये प्रीवियस भी फॉल्स रिटर्न कर देता है जब आप जो है फर्स्ट लाइन पे हो। फॉर एग्जांपल मैं जो है फर्स्ट वाली इस लाइन पर चल रहा था और यहाँ से मैं उसके बाद बोलूँ कि प्रीवियस चलो, तो इससे पहले कहाँ जाए वो, इसलिए वो फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर हुई आपको ये बात। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट रो जो है ये किसी भी रिकॉर्ड को आप कहीं भी है, मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पर है और मुझे यहाँ से कर्सर को फर्स्ट रिकॉर्ड पे ले जाना है, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड वाली मेथड चलाऊंगा तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुँच जाएगा। क्लियर हुई बात आपको। और जो है अगर आप फर्स्ट के अलावा कहीं और ले जाना चाहेंगे तो फिर वो जो है फॉल्स रो शो कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट को। अगर आपको जो है लास्ट रिकॉर्ड पर ले जाना हो, मतलब आप कहीं भी यहाँ पर कर्सर आपका है और आप लास्ट रिकॉर्ड यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो आप ये लास्ट वाला फंक्शन चला दीजिए, मेथड चला दीजिए, तो ये क्या करेगा, उसे लास्ट पर ले जाएगा, ठीक है। मतलब ये अगर रिकॉर्ड जो है लास्ट, मतलब जैसे मैं इस रिकॉर्ड पे हूँ, लास्ट वाला फंक्शन चलाया तो ये लास्ट पर होगा तो आपको रिकॉर्ड चला देगा। अदरवाइज़ क्या करेगा, ये कर्सर उसे फॉल्स शो कर देगा, मतलब वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलेटिव की। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा इन सभी में ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट थे, ठीक है। और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में n लिखा है। इस n का मतलब क्या है, इस n का मतलब है यहाँ पर नंबर्स, ठीक है। मूव ये क्या करता है, मूव कर्सर रिलेटेड टू इट्स करंट पोजीशन, ये उसकी करंट पोजीशन पर उसे रिप्रेजेंट कर देता है। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ ऑन द सेकेंड रो द रिलेटिव 3 प्लेसेस कर्सर एट द 5th रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब जैसे हमारा एक वर्ड लिखा है रिलेटिव, अब आपका कर्सर जो है यहाँ पे सेकेंड रो पर है। सेकेंड रो पर मतलब जैसे ये पूरा डेटा था आपका, सेकेंड रो पर आपका डेटा है और आपने क्या किया, उसके बाद में रिलेटिव नंबर में n की जगह 3 पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या करेगा, ये 1 2 3 यानी 5th रो पर आपका डेटा ले आएगा। बात समझ में आई। मीन्स क्या करेगा, 5th रो पर डेटा मतलब नेक्स्ट थर्ड पर ले जाएगा, जिस पर वो पड़ा है उसके बाद वाले नेक्स्ट थर्ड पर वो उसे सेंड कर देगा। फिर बात करते हैं एब्सोल्यूट की। एब्सोल्यूट कमांड क्या करता है, एब्सोल्यूट मूव कर्सर टू nth रिकॉर्ड ऑफ द रिजल्ट सेट रिस्पेक्टिव ऑफ द करंट पोजीशन। एब्सोल्यूट रिकॉर्ड क्या करेगा, जिस नंबर को आपने उस पर पुट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो डायरेक्ट ये सेकेंड रो पर डेटा को लेके चले जाएगा, भले ही वो कहीं भी पड़ा हुआ हो, कहीं भी उसका कर्सर हो, बट वो नेक्स्ट एब्सोल्यूट उस डेटा पर लेकर चले जाएगा जिस रो पर वो होगा। लास्ट हमारे इसकी बात करते हैं रिटर्न द ये है हमारा गेट रो।
गेट रो फंक्शन क्या करता है, गेट द करंट रो नंबर वेयर द कर्सर इज पोजिशन, ये उस रो का नंबर बता देगा कि ये किस रो पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे अब आपको स्क्रीन पर 1 2 3 4 रो दिखाई दे रहे होंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरा कर्सर मान लीजिए इस रो पर था, ठीक है, और आपको क्या किया मैंने यहाँ पे कि एब्सोल्यूट फंक्शन चला दिया और वहाँ पे लिख दिया मैंने कि क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन चला दिया वहाँ पे जैसे, तो वो आपको बता देगा कि ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे हमारा कर्सर है, यहाँ पे 4 आपको आउटपुट शो कर देगा। ये हमारे कुछ कॉमनली नोन फंक्शंस थे यानी मेथड्स थे, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए।